नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भोयना के अंतर्गत अन्नपूर्णा ढाबा के पास 3 हत्याओं से जिले में हड़कंप मच गया है। शांति प्रिय नागरिकों में हत्या के बाद दहशत का माहौल देखा जा रहा है। इस निर्मम हत्याकांड में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल है। हत्या के मुख्य आरोपी गोपी दीवान को बताया जा रहा है। सोरम निवासी राहुल कुमार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। घटना के अनुसार मृतक आलोक ठाकुर, नितिन टांडी और सुरेश हियाल साथियों के साथ ढाबा खाना खाने के लिए पहुंचा था। तभी किसी बात को लेकर विवाद हुआ, हाथापाई हुई, गाली गलौज हुआ और नौबत ऐसी आई कि उनकी तीनों की निर्मम हत्या गोपी दीवान ने कर दी। हत्या के आरोप और सहयोग देने के लिए गोपी दीवान मथुराडीह गांव, कुलेश्वर नेताम ग्राम कोर्रा, रणवीर साहू ग्राम इर्रा, कमलेश ध्रुव आमापारा, गौतम दीवान मथुराडीह को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत पर जेल भिजवा दिया है। पुलिस अधीक्षक सूरजपाल सिंह परिहार ने कहा कि हत्या के आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संयोजक निखिलेश दीवान ने कहा कि अपराध के पीछे सूखे नशे की भूमिका महत्वपूर्ण है। अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए जिला पुलिस को यूपी के पैटर्न पर काम करना होगा, ताकि अपराधियों में दहशत का संचार हो। अर्जुनी थाना क्षेत्र में अन्नपूर्णा नाम का एक ढाबा है, भोयना रोड के आसपास। यहाँ पे कल रात में लोकल स्थानीय जो कुछ गांवों के 8 लड़के ये खाना खा रहे थे और नशे में काफ़ी धुत थे, और इनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है और काफ़ी उत्तेजित थे ये लोग। तो उसी हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन और मोमेंटम में वहाँ पे आके एक गाड़ी रुकती है, स्विफ्ट डिज़ायर वाइट कलर की। उसमें कुछ रायपुर के युवक उतरते हैं और ये लोग वहाँ पे जो कुर्सी वगैरह पटक रहे थे, तो उन लोगों ने इनको रोका कि लड़को तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसी स्टेट ऑफ इमोशन में ये लोग मोमेंटम में, भावावेग में और कुछ नशे के प्रवाह में ये लोग बह गए और इन दोनों का आपस में तू मैं जो शुरू हुआ। तो वो आगे इसमें से एक मुख्य आरोपी है गोपी दीवान नाम से, उसने 3 लोगों को स्टैप किया है और स्टैप करने से वो लोग वहीं पे ख़त्म हो गए। इसके अतिरिक्त इसमें जो है जो ये आला जरब जो ये हथियार है, वो इसको इन लोग की राउंड अप किया गया। रात भर में 8 लोगों को पकड़ा गया। 3 संघर्षरत बालक हैं इसमें विधि से, अर्थात उनकी उम्र जो है नाबालिग है वो, और 3 लोग इसमें हताहत हुए हैं। और इन लोग को रात भर में राउंड अप करके फिर पूछताछ वगैरह सब किया गया और हथियार भी वही बरामद किया गया है, चाकू जो इसमें यूज हुआ है। तो इस तरह की। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके का है और इनका क्या कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है क्या? आरोपियों का बैकग्राउंड जो है, ये रोजी रोटी, ये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक छानबीन चल रही है। अभी तक कुछ संज्ञान में ऐसा आया नहीं है। क्या उस ढाबे में वो कल रात पहली बार गए थे या सर पहले भी इनका आना जाना इस तरीके से रहा है? वहां पर शराब का सेवन भी क्या वहीं किए थे या फिर कहीं से कर गया और वहां खाना? अभी तक की विवेचना में ये लोग, चूंकि रात के 11 बजे के बाद की है और थोड़ा सा ऐसा भी पता चल रहा है कि लोग पहले से भी पिए हुए थे। कुछ सूचना, शिकायत इस तरह की भी आ रही है जिसको वेरीफाई किया जाना बाकी है कि वहां भी पिलाए गए। सर, सिर्फ शराब ही पिए थे क्या सूखा नशा? अभी तक के उसमें शराब का ही आ रहा है और काफी ज्यादा शराब पी ली थी इन लोगों ने, और संभवतः देशी शराब पी है जिसमें इनको खुद भी होश नहीं कि कितना इन्होंने नशा किया है, क्या हरकतें कर रहे हैं। सर, अपराध के बाद इनकी फोटोज भी वायरल हो रही है, चेहरे पे स्माइल भी देखा जा रहा है। सर, एक बड़ा सवाल इससे खड़ा हो रहा है, क्या इनके इतने नशे में धुत थे लोग इनको? हाँ, संभवतः वो नशे का प्रभाव है जिसके चलते इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। देर रात तक ढाबाएं क्यों खुली रहती है? हाँ जी, देर रात तक ढाबा जो है खुली क्यों रहती है? हाँ, देर रात तक हम लोग चेकिंग वगैरह के अभियान चला रहे हैं। बहुत सारे जो रोड साइड पे जो ढाबे वगैरह खुले रहते हैं वो
देर रात में जो गाड़ियां वगैरह चलती हैं उनकी आवश्यकताओं को कैटर करने के लिए खुले रहते हैं। शहरी क्षेत्र में हम लोग 11 बजे के आसपास सब चीजें बंद कराने का अभियान लगातार चला रहे हैं। सर ये लोग किस प्रकार के कार्य करते हैं? मजदूरी टाइप का काम रहता है इनका। सर क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आजकल अपराध करना, स्पेशली घातक हथियार लेके घूमना आज के युवाओं के लिए ट्रेंड बनता जा रहा है? यदि 100 लोग हैं तो एक जगह 100 लोग हैं तो वहां से 40 की जेब में आपको अटेंशन बटन ये सारी चीजें मिल जाती है, एंड दे यूज टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल साइट्स। तो इस संबंध में पुलिस क्या करे? आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है, हम लोग इस बारे में सचेत हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि पिछली हमारी 2 कार्रवाइयाँ जो ऐसी भी हुई थी, जो सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ वीडियोस पोस्ट किए गए थे जिस पे हमने त्वरित कार्रवाई की थी, जिसमें एक में तो रायपुर से भी पकड़ के हम लोग लाए थे। और इस तरह के अकाउंट्स को लगातार वेरीफाई किया जा रहा है और ये एक फैशन ना बनने पाए। 100 में से 40 कहना थोड़ा सा एक्सैजरेशन है, बट निश्चित तौर पे अगर वो 10 भी है, 10% भी है या 5% भी है तो भी वो चिंता का सबब है। इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, आगे आने वाले समय में और इसको चिन्हित करके कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। सर हत्या का कारण क्या सामने आया? आपसी नशे में धुत होना और आपसी वाद विवाद जो हाइटेंड हो गया, वो स्टेट ऑफ इमोशन, उसमें आवेग में बह गए लोग। सर घटना में कितने हथियार का यूज किया गया था, कितने बरामद हुए? एक चाकू जो मुख्य आरोपी गोपी दीवान के पास है और वो बरामद हो गया है। सर क्या आने जाने वालों से लूटपाट भी ये लोग कर रहे हैं? अभी तक की विवेचना में इस तरह का कोई बात आया नहीं। एक आध लोगों ने इस बात को उठाया है, लेकिन किसी किस्म का कोई प्रार्थी इस संबंध में सामने आया नहीं है कोई आवेदन लेकर। सर धमतरी शहर में आसपास जितने भी ढाबे हैं सभी बीती रात गुप्त रूप से जो है शराब का लोगों को सेवन कराते हैं, उन्हें उपलब्ध करा देते हैं आसान रूप से। क्या इस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस ढाबे की अभी शिकायत मिली है, कुछ मैंने और भी पुष्ट करने की कोशिश की तो मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग का कहना है नहीं कराते हैं अन्नपूर्णा ढाबे वाले, कुछ लोगों का कहना है कराते हैं, बट निश्चित तौर पे अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इस पे अवश्य कार्रवाई होगी। ढाबा संचालक को ये भी कहा गया है कि इनको लूट किया गया है, ढाबा संचालक से इनके द्वारा लूट किया गया है, तो ये कहाँ पे सर? अभी मैं इस घटना पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। कई बार मुख्य घटना से ध्यान भटकाने के लिए या अपना पक्ष बचाव करने के लिए भी लोग, तो वो एक सेपरेट विषय है, उसको देखते हैं क्या है। ये जो घटनाएं अभी इन दोनों आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे आप क्या प्रमुख वजह देखते हैं? सबसे पहले तो ये धमतरी के आम आदमी का अब घर से निकलना दुभर हो रहा है आज की घटना को देखते हुए, और इसके पीछे पूरा शासन प्रशासन के जो विभाग हैं, सरकारी विभाग है, उसमें बहुत ही असमंजस की स्थिति और आपसी तालमेल न होना। आबकारी विभाग, पुलिस विभाग या जितना भी हमारे यातायात विभाग है, इसका आपसी तालमेल न होने की वजह से आज धमतरी के आम जनता सोच में पड़ गई है कि खुद कैसे बाहर निकले और अपने बच्चों को कैसे हम इधर उधर घूमने दें, और ये बहुत ही दर्दनाक और एकदम निंदा करने वाली घटना है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग का ये मांग है कि सबसे पहले कि धमतरी वालों को सुरक्षा प्रदान करें। यदि सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो उनको भी हथियार रखने का एक फरमान जारी करें, ताकि सब अपनी सुरक्षा के लिए एक एक हथियार रखें। और हम तो ये चाहते हैं कि पुलिस विभाग और आबकारी विभाग लगातार इसमें संज्ञान ले, निरीक्षण करे, और जितनी भी गोलियां, जो नशे की गोलियां जो व्यापार हो रहा है, कारोबारी हो रहा है, उनको किसी भी हालत में उनको छूट न दे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल ठोस से ठोस कार्रवाई होना चाहिए और अपराधियों के मन में ये दहशत होना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से आज जो फोटो दिख रहा है उसमें वो एंजॉय कर रहे हैं और सामने वाले अपराधियों का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। तो हमारे पुलिस विभाग और शासन विभाग से, गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है कि ऐसा मनोबल जो अपराधियों का ऊंचा हो रहा है उसको गिराने के लिए और आम आदमी को उनको भरोसा दिलाने के लिए वो सुरक्षित है, छत्तीसगढ़ में कहीं भी आ जा सकते हैं। इस प्रकार का जो भी योजना चले जिससे अपराधियों का और ऐसे गैर कानूनी करने वालों का उनका मनोबल टूटे, वो तत्काल ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे बुलडोजर चलाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार का वो एक्शन है, वो तत्काल करें।